खगोलीय पिंडों की दूरी कैसे मापी जा सकती है? इसके लिए पैरालॉक्स मेथड होता है, इसको लंबन विधि बोलते हैं, लंबन विधि, या इसी को पैरालॉक्स मेथड कहते हैं। पैरालॉक्स मेथड, पैरालॉक्स मेथड में किसी तारे को, किसी दूर स्थित खगोलीय पिंड को अगर हमें निकालना है, उसकी दूरी पता करनी है, तो इसमें एक चीज क्या होता है, किसी ऐसे तारे को हमें, किसी ऐसे तारे को रेफरल स्टार मानना पड़ता है जिसकी स्थितियां पृथ्वी की कोणीय स्थितियों के सापेक्ष लगभग अपरिवर्तित सी दिखाई पड़े। जैसे देखो, ये सूर्य है, ये सन है, इसी सन के अराउंड अर्थ क्या करता है, लगभग वृत्तीय पथ पर चक्कर लगाता रहता है। ये पृथ्वी की कक्षा है। पृथ्वी की कक्षा पर दो विपरीत बिंदु अगर हम लें, ये ए और बी, तो ये दोनों बिंदु पृथ्वी की कक्षा के व्यास को बताएंगे। और यहां सूर्य से जो दूरी होती है पृथ्वी की, जो ये दूरी है, ये 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बराबर होती है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बराबर। इस तरह से अगर हम देखें तो पृथ्वी की जो कक्षा है वो, यानी ये जो डिस्टेंस है, व्यास जो है, डायमीटर है, इसको अगर हम बी कहें तो ये 2 AU के बराबर है, 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बराबर। मान लीजिए हमें एस, ये एक स्टार है जिसकी हमें डिस्टेंस पता करनी, इससे हमें पता करना है कि ये पृथ्वी से कितनी दूरी पर है। ये इसके लिए करना क्या है, स्टार की डिस्टेंस हम तभी माप सकते हैं जब किसी न किसी बहुत दूर स्थित एक ऐसे स्टार को रेफरेंस पॉइंट लेना है, रेफरल स्टार मान लेना है, जिसकी पोजीशन अर्थ की एंगुलर पोजीशन में चेंज के साथ लगभग अपरिवर्तित रहती है। यानी पृथ्वी जब बिंदु ए पर है अपनी कक्षा में चक्कर लगाते हुए, तब भी वो ठीक ऊपर दिखाई पड़ रहा है तारा, और जब 6 महीने बाद पृथ्वी पहुंचकर बी पर पहुंचेगी, उस समय भी ये स्टार ठीक ऊपर ही दिखाई पड़ रहा है। कहने का मतलब यह है कि पृथ्वी की कोणीय स्थिति में बदलाव के साथ इनकी कोणीय स्थिति में बदलाव नहीं है, इसीलिए इसको रेफरल स्टार कहा जा रहा है। और इसी के सापेक्ष हम स्टार एस की डिस्टेंस का अध्ययन करेंगे। अब बहुत सो सिंपल है, करना क्या है, जिस समय पृथ्वी बिंदु ए पर है, यहां पर हमको टेलीस्कोप लगाना है और टेलीस्कोप से एन को देखना है, और फिर टेलीस्कोप के डायरेक्शन को चेंज करके हमको स्टार S1 को, एस को देखना है। और इस दौरान हमको अपने टेलीस्कोप में कितना एंगुलर चेंज करना पड़ा, उसकी पोजीशन में कितना एंगुलर चेंज करना पड़ा, वो हम φ1 नोट कर लेते हैं। इसी तरह से 6 महीने बाद जब पृथ्वी बिंदु ए से ठीक अपने व्यास के दूसरे सिरे पर बिंदु बी पर पहुंच जाती है, तो फिर यहाँ पर हमको टेलीस्कोप, उसी टेलीस्कोप से एन को देखना है, और एन को देखने के बाद उसकी एंगुलर पोजीशन में चेंज करते हुए हमको पुनः एक बार स्टार एस को देखना है, और इस दौरान इस प्रक्रिया में टेलीस्कोप में कितना कोणीय विस्थापन किया गया वो पता कर लेना है। φ1 और φ2 को नोट कर लेते हैं। अब थोड़ी ज्योमेट्री लगा देते हैं। जैसे यहाँ एस से अगर हम स्टार से इस सन को मिला दें, तो ये रेखा
यन से बी को मिलाने वाली रेखा, यन से ए को मिलाने वाली रेखा, ये समांतर रेखाएं हैं, ये तिर्यक रेखाएं हैं, इसलिए एकांतर कोण होने के कारण फाई 1 के बराबर होगा। इसी तरह से दूसरी साइड भी ये जो कोण होगा ये फाई 2 के बराबर होगा एकांतर कोण होने के कारण। इस तरह से बिंदु ए स्टार और बिंदु बी के बीच का जो कुल कोण हो गया वो हो गया फाई इज इक्वल टू फाई 1 प्लस फाई 2। अब वही सिंपल सा सामान्य सा सूत्र लगाना है। मान लीजिए पृथ्वी से स्टार की दूरी स्मॉल एस है, ठीक है, इसको मान लिया गया, तो क्या होगा, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, वही फार्मूला लगाना है पुनः। तो कोण बराबर चाप यानी ए बी, ए से बी तक ये स्मॉल बी अपान त्रिज्या स्मॉल एस। इस तरह से स्मॉल एस इज इक्वल टू क्या हो गया, बी अपान फाइव। बी की वैल्यू कितनी है, 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, तो 2 AU। और फाइव का मान कितना है, फाइव 1 प्लस फाइव 2। टेलीस्कोप से हमें फाइव 1 फाइव 2 का मान निकालना है। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट फिक्स होती है, उसकी वैल्यू रखनी है, कैलकुलेशन करना है। हम इस स्टार की डिस्टेंस पृथ्वी से बहुत ही आसानी से इस व्यंजक की सहायता से निकाल सकते हैं।